ये पहला गोल्डन डोर है जिसे कहा जाता है स्वर्ण दरवाजा। कल से 3 दिन के अंदर 13 ऐसे और दरवाजे अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले। ये देखिए, से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था। और अब की पहली तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं। अगले 3 दिनों में 13 ऐसे दरवाजे और लगेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये मंदिर दिखने वाला है। 14 दरवाजे हो जाएंगे, और जब ये दरवाजा भी हम जो इशू था, अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहां पे बनाई जा रही है, इमाम काबा भी वहां का विजिट करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि Mr. Narendra Modi prays before an idol of the Hindu god Ram ahead of construction starting on a temple in the deity's honor. It's a moment many of India's nearly 1 billion Hindus have waited decades for. बोला है कि आप आश्चर्यचकित मत रह जाइएगा अगर आपको ये पता लगे कि मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडिल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इनविटेशन गए हैं। क्या है राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर। अच्छा जी, अब जो इसमें है, अगर हम सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और जो वहाँ की साउथ इंडियन इंडस्ट्री है, वहाँ से कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर। चीज जो तुम कह रहे हो सेक्युलरिज्म, सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया। वहां पे सारे हिंदू मार दिए, उनकी जो बेटियां थी, उनकी जो बहुएं थी, उनको उठा के ले गए, तुम उनको कन्वर्ट कर। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ना चाहती है, और जो लोग पाकिस्तान से नहीं जा रहे वो। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है, और आपको पता ही है कि पूरे 100 करोड़ हिंदू, वो चाहे भारत के हों या विदेशों में कहीं से भी रहने वाले हों, सबकी नज़रें जो है अयोध्या पर टिकी हुई है 22 जनवरी के दिन के लिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और 16 तारीख से सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होनी है, और आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, कितनी भव्यता दी गई है, देखा ही होगा आपने। इसी के साथ वहाँ पर सोने का दरवाज़ा लग रहा है। बताया जाता है कि ऐसे 14 दरवाजे लगने हैं, जिसमें से 2 से 3 लग चुके हैं, जो कि एकदम उनके फ्रंट द्वार पे लगे हुए हैं, और इसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। और स्पेशली आपको तो पता ही है कि सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं, जितने भी अपडेट्स हैं अयोध्या को लेकर, वो पूरे दुनिया में लोग इसको जो है लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। स्पेशली पाकिस्तान के लोग उत्साहित तो नहीं है, लेकिन सरप्राइज जरूर है कि भारत के पास इतना सोना है। अभी एक खबर आई है, 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट की है 15,700 करोड़। क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जो डेवलपमेंट, यहाँ पे जो डेवलपमेंट, खासतौर पे हमारे इधर? जी, यहाँ पे सर जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप गुजरांवाला का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पे ना तो कोई तालीम का बजट है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई यहाँ पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा। उसके बाद सड़कें, ये सेवरेज का हाल आप गुजरांवाला का देख लें, यहाँ पे जगह जगह पे पानी खड़ा है। सेवरेज लाइनें मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से जो बंद रही हैं, वो जब नई गवर्नमेंट आती है वो काम रोक देती है। ठीक है जी, ये पिछले वाला भी कोई छोटा शहर या आम शहर नहीं है। एक तो बड़ा कदीम, बड़ा हिस्टोरिकल सिटी, और सेकेंडली पाकिस्तान का छठा बड़ा आबादी के लिहाज से सिटी है, और सेकेंडली उसके बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ये समझा जाता था, लेकिन आज ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे हालांकि हमारा ये शहर इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पे टैक्स भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, इंडस्ट्रियल लोग टैक्स दे रहे हैं, आवाम भी दे रही है, लेकिन यहाँ पे वो टैक्स खर्च नहीं हो रहा। हमारी ये सड़कों का हाल देख लें, सेवरेज का हाल देख लें, यूनिवर्सिटीज, अब जितने भी हमारी न्यू जनरेशन है, नौजवान जनरेशन है, उसको लाहौर जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी।
यहाँ पे नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो 15,700 करोड़ का बजट उन्होंने दिया, एक शहर, एक तो कदीम शहर है, हिस्टोरिकल सिटी है, और सेकेंडली मस्जिद वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, बड़ी खबर ये है उसी शहर में। फिर उसके बाद इमाम काबा वहाँ पे आ रहे हैं, उस मस्जिद की जो है वो उसके लिए आ रहे हैं देखने के लिए, या अपना स्टोन रखने के, बुनियाद रखने के लिए। फिर बड़ी बात यह वहाँ पे मंदिर भी मस्जिद भी एक साथ। क्या आपको नहीं लगता कि लोगों की शायद सोच वहाँ की बदल चुकी है, हमारी उस तरीके से भी नहीं बदली? वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नारे शारे लगा के चुप हो जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी को अब देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फॉर्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हैं, सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अय्याशियाँ पे लगे हुए हैं। तो आवाम को कैसे, आवाम तो दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ, उसकी क्या वजह समझते हैं? दूसरी साइड पे वहाँ पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर, गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है। तो वो काम कर रहे हैं, तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। आगे डेवलपमेंट है, बाहर से इंटरनेशनल जितने भी हैं लोग, जो इन्होंने की है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है। जितने भी अब हमारे मुसलमान मुल्क है, अरब ममालिक, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, वहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। जितने भी अरब शेख हैं, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है। यूरोप की इन्वेस्टमेंट यहाँ से। लॉजिकल बात की है इन्होंने कि भाई एक तो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो हम वहाँ पे देखते हैं चीजें कि आने वाले 5 साल भी, मतलब आने वाली गवर्नमेंट भी शायद उन्हीं की होगी जितनी। यहाँ तो 5 साल तो गवर्नमेंट 5 साल भी नहीं ना चलती, कोई 3 साल के बाद चला जाता है, कोई 5 साल में। एक्चुअली जिस गवर्नमेंट को भी कम से कम 10 साल दिए जाएं तो फिर काम होता है। यहाँ पे तो यही खींचातानी लगी है, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, यही चल रहा है। तारीख को यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री अयोध्या में, प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात तो पता है कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, बड़ी मारामारी हो रही है, कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा, मीडिया ये सब डिस्कस कर रहा है। और जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि आप आश्चर्यचकित मत रह जाइएगा अगर आपको ये पता लगे कि मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडिल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इन्विटेशन गए हैं तभी वो लोग आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ मुस्लिम देश हैं उनको बहुत खाज है, और उसकी खाज या उन मुस्लिम देशों की खाज हम आज मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए। मेजर का यही काम है, आज वो खाज मेजर मिटाएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों ऐसा है, सबसे पहले खाज मिटाते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई। वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर, और सुप्रीम कोर्ट भी भारत की बेकार है, भारत का प्रधानमंत्री बेकार, सब कुछ सब मतलब सभी बेकार हैं छोड़ के पाकिस्तान। सबसे पहले शहबाज शरीफ की खुजलियां मिटाते हैं दोस्तों। सबसे पहले भगवा भारत में नहीं फैलेगा तो कहां फैलेगा? पहले मुझे शहबाज शरीफ तुम ये बताओ, भगवा भारत में ही फैलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो तुम कह रहे हो सेक्युलरिज्म, सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया, वहां पे सारे हिंदू मार दिए, उनकी जो बेटियां थी, उनकी जो बहुएं थी, उनको उठा के ले गए तुम, उनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में और उनकी शादी करवा दी। बुड्ढे बुड्ढे मुसलमानों से शादी करवा दिया 12, 13, 14 साल की लड़कियों की पाकिस्तान के अंदर। और ये आदमी शहबाज शरीफ, इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है, वरना मैं चैलेंज करता हूं कोई एक मुसलमान देश बताओ जो सेक्युलर है।